मेरा नाम अमन जाहिद है। मैं एक मसीही घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ और मैं शुक्र करती हूँ खुदावंद का कि खुदावंद ने मुझे एक मसीही घराने में पैदा किया। आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ एक ही चीज़ की चल रही है कि जो बिल पास किया गया क्रिश्चियन लड़कियों के लिए कि क्रिश्चियन लड़कियाँ मुस्लिम लड़कों के साथ शादी कर सकती हैं। आप लोग ये बिल पास अपने लिए भी कर सकते थे कि अगर हमारी बेटियों के साथ आप लोग शादी कर सकते हैं, हम अहले किताब हैं, तो फिर अहले किताब के लड़के क्यों नहीं अहले किताब आपके लिए माने जाते? आप अपनी इज्जतें क्यों नहीं दूसरों के घरों में देते? आप लोगों की बेटियां बेटियां और मसीही बेटियां बेटियां नहीं हैं। पहला सवाल तो मेरा आप लोगों से ये है हुकूमत से कि आप लोगों ने हमारे फादर साहिबान को, पास्टर साहिबान को, बिशप साहिबान को ये बिल पास करते दरमियान में बिठाया था। आप लोग जब ये बिल पास कर रहे थे तो आप लोगों ने उनकी सलाह या मशवरा लिया था कि क्या हम ये बिल पास कर सकते हैं। दूसरी चीज ये कि हमारे कलाम में सख्ती के साथ मना कि हम गैर कौमों में शादी नहीं कर सकते। जब आपको पता है कि हमारा कलाम इस चीज की इजाजत नहीं देता, तो फिर आपने हमारी बाइबल के खिलाफ जाकर कैसे इस कानून को लागू किया और कैसे इस कानून को बनाया। पाकिस्तान में रहते हुए जो 18 साल से कम उम्र की बच्चियां होती हैं वो नाबालिग कहलाती हैं, सिर्फ मुस्लिम लड़कियां। और क्योंकि जो क्रिश्चियन मसीही बेटियां वो 18 साल से कम उम्र की भी जो बच्चियां हैं वो अंकल हजरात यानी मुस्लिम बहन भाई, जो मर्द हजरात, अंकल हजरात, चचाज और बुढ़े हैं, वो हमारी मसीही बेटियों के साथ शादी कर सकते हैं। जो छोटी छोटी बच्चियां हैं वो भी अपने अच्छे बुरे का ही नहीं पता, जिनको पता ही नहीं है कि हमारी जिंदगी में हमने क्या करना है क्या नहीं करना, जो बिल्कुल बच्चियां फूल जैसी बच्चियों पर आप ये कानून आयद कर रहे हैं। आगे जबरन कितनी लड़कियों को यानी कितनी मसीही लड़कियों को आप लोग मुस्लिम कर चुके हैं। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आगे भी बहुत से केसेस हैं जो कि क्रिश्चियन मसीही बच्चियों के चले हैं और हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान में अमन खत्म हो और तमाम मसीही लोग निकलें बाहर। और मेरी तमाम मसीही बहन भाइयों से और बहनों से खास तौर पर रिक्वेस्ट है कि अपने आप को बचाएं। जितनी भी मसीही बच्चियां जो मुस्लिम स्कूल्स वगैरह में स्टडी कर रही हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्रिश्चियन स्कूल्स में जाएं, अपने बच्चों पर नजर रखें, अपनी छोटी छोटी बेटियों पर नजर रखें, ताकि कोई कल को ऐसा मसला मसाइल ना पैदा हो। अपने बच्चों को क्रिश्चियन स्कूल्स में दाखिल करवाएं ताकि कल को किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो मेरी तमाम मसीही बेटियों से जो टीन एज में हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है, और आप सब यंग यूथ से भी रिक्वेस्ट है, जितनी भी बच्चियां मुझे देख रही हैं, माँ बाप बहुत मेहनत से आपको बड़ा करते हैं, आप लोगों को संभालते हैं, पालते हैं, पूरी नज़रों से बचाते हैं। किसी एक इंसान के पीछे अपनी ज़िंदगी प्लीज़ मत बर्बाद करिएगा। अपने आप को महफूज रखिएगा बुरे लोगों से, बुरी रविशों से, ऐसे लोगों से जो आप लोगों को गुमराह करें। और हमारा कलाम इस चीज़ की बिल्कुल भी नहीं इजाज़त देता कि हम गैर कौमों में शादी करें। हम अहले किताब उनके लिए हैं, उनकी बेटियां हमारे लिए अहले किताब नहीं है। ठीक है, तो हमारे बेटे भी उनके लिए अहले किताब होने चाहिए थे। ये लोग शादी करके इज्जत नहीं करते होते, ना आपको इज्जत दे सकते हैं। सो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, अपने आप को खुद संभालना है, आप लोगों ने आपने खुद अपने आप को बचाना है। जितना हो सके बाइबल स्टडी करो, जितना हो सके खुदा के कलाम को पढ़ो, उसको जानो और देखो कि कलाम में खुदा हमें क्या सिखाता है। और खुदा का कलाम हमें क्या कहता है, तुम मेरे बेटे और बेटियां हो। और कहीं भी पूरी दुनिया में किसी भी मजहब के किसी भी खुदा ने ये नहीं कहा कि तुम मेरे बेटे और बेटियां हो। खुदा की शुक्रगुजारी करो, खुदा में हमेशा कायम और दायम रहो, साबित कदम रहो, अपनी हिफाजत खुद करो, अपने घर की हिफाजत करो, अपने घर की इज्जतों की हिफाजत करो, बुरे लोगों से महफूज रहो। और अगर मेरी बातों से किसी की दिल आजारी हुई है तो मैं माजरत करती हूँ उन सब बातों के लिए जिनसे आपका दिल दुखा, क्योंकि आप उससे ज़्यादा हम लोगों का दिल दुखा चुके हैं, बार बार दुखा चुके हैं। हर साल 2 से 3 काम ऐसे होते हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए जो उनको पूरी ज़िंदगी नहीं भूल सकते। सो प्रेज़ द लॉर्ड, अपना सब ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।